तारीख 12 जून 2025, जगह अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 1:38 पर रनवे नंबर 23 से ये फ्लाइट उड़ान भरती है, लेकिन 1:40 यानी कि टेक ऑफ के करीब 2 मिनट के बाद ही मेघानी नगर के पास क्रैश हो जाता है ये प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों समेत कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे। वो अपनी बिटिया से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, पर यात्रा पूरी कर न सके और उनका निधन हो गया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो हुई कैसे और कौन है इसका असल जिम्मेदार। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए जाना जाता है, उसमें बेहतरीन नेविगेशन होता है तमाम, और जो सिस्टम है वो काफी एडवांस है। प्लेन को उड़ाने वाले कैप्टन सुमित सबरवाल मेन पायलट थे, जिनके पास 8200 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था, जबकि को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। फिर भी अगर हादसा हुआ तो कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी दोस्तों। अहम जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि प्लेन के पायलट की तरफ से क्रैश से ठीक पहले करीबी ATC को सिग्नल भेजा गया था, जो कि खतरे का अंदेशा बता रहा था, और इसी के कुछ पलों के बाद ही विमान क्रैश हो जाता है और इस दुर्घटना में लगभग सभी लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इंजन में टेक्निकल खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। ऐसे में कई और सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल यह है कि बोइंग 787 दुनिया के सबसे एडवांस और सेफ प्लेन्स में गिना जाता है। फिर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से टेक ऑफ के चंद सेकंड्स में क्रैश कैसे हो जाती है? एडवांस ड्रीमलाइनर महज 1-2 मिनट में कैसे फेल हो जाता है? विमान 600 फीट से ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाता? लैंडिंग गियर अगर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था तो क्या पहले प्लेन की जांच नहीं की गई थी? क्या टेक ऑफ से पहले टेक्निकल फॉल्ट्स रह गई थी उस प्लेन के अंदर? मैकेनिकल फेलियर, सिस्टम फेलियर या फिर स्ट्रक्चरल दिक्कत क्या थी हादसे की असली वजह? इस बात को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है। डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं आई? ATC को पायलट का केवल मेडे मिला और कुछ क्यों नहीं? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का यह पहला फेटल क्रैश है। क्या बोइंग कुछ छिपा रहा है? क्या ड्रीमलाइनर में कोई फेटल डिजाइन फ्लॉ था, या फिर मामला कुछ और भी गहरा है जिसकी परतें खुलना भी बाकी है? हालांकि इससे पहले भी कई बार बोइंग के विमान क्रैश हो चुके हैं, ये सच है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बोइंग विमान दुनिया भर में लगभग 6000 घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें से 415 तो डेंजरस इंसिडेंट थे। इन घटनाओं में 9000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। दुनिया भर में फ्लाइट वाले हजारों यात्री विमानों में से कम 4000 से ज्यादा विमान बोइंग 737-800 है। फिलहाल अहमदाबाद में क्या हुआ, ये जांच के बाद पता चलेगा। आखिर गलती विमान की थी या फिर किसी और की? संभावित गलतियां क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जब रिपोर्ट आएगी इस पूरे मामले पर, तब समझ में आएगा कि आखिरकार क्या हुआ था। लेकिन जो संभावनाएं हैं उस पर बात करते हैं। संभावनाएं क्या है? टेक ऑफ के दौरान विमान पूरी तरह से पायलट के मैनुअल कंट्रोल में होता है और फैसले लेने में सेकंड्स का समय होता है। अगर पायलट ने गलत निर्णय लिया और इमरजेंसी में सही प्रतिक्रिया नहीं दी तो इसे मानवीय भूल माना जा सकता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 65% टेक ऑफ हादसे मानवीय भूल के कारण होते हैं। हादसे के लिए इंजन फेल होना या फिर अन्य गड़बड़ियां जैसे हाइड्रोलिक्स या फिर इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है वो भी जिम्मेदार हो सकता है। ये एयरलाइन के रखरखाव या फिर बोइंग के डिजाइन से जुड़ा मसला है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसके अलावा बर्ड स्ट्राइक, रनवे पर बाधा या मौसम की वजह से भी हादसे होते हैं। हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। फिलहाल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि हादसे के कारणों की जांच के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एयर वर्दीनेस, असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एयर वर्दीनेस और एक फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर की टीम तैयार की गई है। इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना में एक और बड़ी बात यह है कि प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया दोस्तों, वो सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की थी, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे। वो सभी लंच कर रहे थे। प्लेन में धमाके का असर इतना भयंकर था दोस्तों कि अंदर मौजूद डॉक्टरों के शव के टुकड़ों में बिखरने की खबरें हैं। वही दुर्घटनाग्रस्त प्लेन की बात करें तो उसमें 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों समेत कुल 242 लोग सवार थे। गुजरात के CM, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो भी मौजूद थे, विजय रूपानी जी।
वो इसी प्लेन में अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। उनका सीट नंबर 12 था। प्लेन क्रैश में रूपानी जी समेत सभी की मौत हो गई है, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है। जबकि अहमदाबाद के अलावा अलग अलग जिलों से 25 टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची हैं। एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना से जुड़ी यात्रा जानकारियों के लिए एक यात्री हॉटलाइन नंबर 1856-91-444 जारी किया है। विमान हादसे के बाद अहमदाबाद हवाई अड्डे से फिलहाल विमानों की आवाजाही रोक दी गई है। अगली सूचना तक सभी उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हादसे के बाद दुख दर्द का ऐसा पहाड़ पीड़ितों पर टूटा है जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा वो बयान सुनिए कि किस तरह से पीड़ित अपने परिजनों को खोज रहे हैं और जिनके परिजन नहीं रहे हैं उनका हाल तो मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। भावना बहन, आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। पूनम भाई, कौन आ रहे थे, कौन जा रहे थे और अभी क्या सिचुएशन है उनकी? हाँ, मेरी शादी था, वो खम्बीसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर वापस वो 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था तो वापस आए सिविल में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है। मेरा नाम रमीला बेन, आप कौन था वहाँ पे और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, यानी हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ। पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं, बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे को। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को, और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना ऐसा। ठीक है। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न दे। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जीवन में परिश्रम को आप सर्वोच्च